हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। झारखंड में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त, सरकार के साथ आम लोगों ने ली राहत की सांस। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने से सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी राहत मिली है। झारखंड में 3 दिन से 700 रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे। गुरुवार से सामान्य दिनों की तरह ओपीडी सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर जूनियर डॉक्टरों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य सचिव के सोन को निर्देश दिया कि इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। स्वास्थ्य सचिव ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से बात कर हड़ताल को खत्म कराया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है ताकि मरीजों के चेहरे पर मुस्कान आए। उन्होंने कहा कि संज्ञान में आया कि चिकित्सक अपने एरियर और दूसरी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। ये सरकार संवेदनशील है और जनहित के हर मुद्दे पर हमारी स्थिति और नीयत साफ है। उन्होंने हड़ताल समाप्त करने के लिए जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टरों का आभार भी व्यक्त किया है। आगरा हादसा, स्कॉर्पियो में सवार थे 12 लोग, मृतकों में 7 बिहार और 2 झारखंड के। उत्तर प्रदेश के आगरा में नेशनल हाईवे 19 पर गुरुवार की सुबह भीषण हादसा हो गया। एतमादपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो डिवाइडर पर चढ़कर गलत साइड आ गई और सामने से आ रहे कंटेनर से जा टकराई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 7 गया बिहार और 2 लोग चतरा झारखंड के रहने वाले थे। यह हादसा आगरा के थाना एतमाददौला क्षेत्र में मंडी समिति के सामने हुआ। एससी सिटी क्षेत्र रोहन प्रमोद ने बताया कि टुंडला की ओर से झारखंड नंबर की स्कॉर्पियो मथुरा की ओर जा रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित हुई स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी दिशा में चली गई। इसी दौरान रामबाग की ओर से कंटेनर आ रहा था, जिससे स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हो गई। गजब की हेराफेरी, बिहार के फर्जी सर्टिफिकेट से चल रही झारखंड की दवा दुकानें। बिहार के सर्टिफिकेट से झारखंड की दवा दुकानें चल रही है। सुनकर भरोसा नहीं होता, लेकिन यह 16 आने सच है। ऐसी दुकानों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि हजारों में है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसकी शिकायत अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व पूर्वी सिंहभूम जिले के टीसी सूरज कुमार से भी की गई है। ऐसे में अब ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य में कुल 16,200 दवा दुकानें संचालित हो रही है, जबकि काउंसिल से सिर्फ 5,700 फार्मासिस्ट ही रजिस्टर है। 10,500 फार्मासिस्ट अब भी रजिस्टर नहीं है, जो 5 का विषय है। इधर अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने डीसी सूरज कुमार को जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के 78 दवा दुकानों की सूची सौंपी है, जिनके फार्मिस्ट की डिग्री फर्जी होने का दावा किया गया है। वहीं 32 दुकान बिना फार्मासिस्ट के चल रही है। रांची के मोरहाबादी में चल रही सेना बहाली में पकड़े गए 6 फर्जी अभ्यर्थी जाली दस्तावेज से नियुक्त होने का कर रहे थे प्रयास। रांची के मोरहाबादी मैदान में 10 माह से सेना बहाली चल रही है। इसमें फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नियुक्त होने की कोशिश कर रहे 6 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। सेंट्रल कमांडर मिलिट्री इंटेलिजेंस की रांची शाखा को जानकारी मिली थी कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए कुछ अभ्यर्थी सेना में बहाल होने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर इंटेलिजेंस की टीम ने इन अभ्यर्थियों को पकड़ा। इन्हें लालपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 इन 11 वजहों से खारिज हो सकती है उम्मीदवारी, जानिए निर्वाचन आयोग का नया आदेश। भ्रष्टाचार के दोषी और अन्य 11 मामलों में जुड़े व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्तियों को पंचायत चुनाव में अन्य पद प्राप्त करने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न हो, चुनाव संबंधी किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो, 21 वर्ष से कम उम्र का हो, विकृत चित्त वाला हो, केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो, उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है। काशी से हरिद्वार तक महाशिवरात्रि की धूम, कुंभ में शुरू हुआ शाही स्नान। देश भर में आज महाशिवरात्रि 2021 की धूम है। काशी से लेकर हरिद्वार तक, उज्जैन से लेकर गोरखपुर तक भक्त भगवान शिव की आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। देश में आज चारों तरफ बम बम गूंज रहा है। हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट से लेकर वाराणसी के 80 घाट तक भगवान शिव के भक्त जुटे हुए हैं और आज के दिन पावन डुबकी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंदिरों के बाहर भी भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आज कुंभ का पहला शाही स्नान भी होना है। बिहार पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर ईवीएम मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई कल।
बिहार पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ दाखिल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल याचिका पर अब 12 मार्च को सुनवाई होने की संभावना है। मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 12 मार्च को पुनः इस याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार न्यायालय के निर्णय के बाद ही ईवीएम आपूर्ति शुरू हो पाएगी। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया में विलंब होने की संभावना बढ़ गई है। आयोग ने 10 चरणों में आम चुनाव कराने की तैयारी की है और इसके लिए जिलों में सुझाव मांगे गए हैं। जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर मॉडल 3 ईवीएम को खरीद लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र देना है, जो अब तक संबंधित आपूर्तिकर्ता कंपनी को नहीं मिला है। इस कारण ईवीएम की आपूर्ति राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं हो पाई है। बिहार सचिवालय सहायक के 1360 पदों सहित 1905 पदों की जल्द आएगी वैकेंसी। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। इसकी वैकेंसी के लिए जल्द विज्ञापन की निकाला जाएगा। इस बार सचिवालय सहायक के 1360 पदों सहित कुल 1905 पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। सभी विभागों की ओर से रिक्तियां भेजी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अलग अलग विभागों की ओर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्तियां भेज दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि नियुक्ति के विज्ञापन अप्रैल से मई के बीच आ जाएगी। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पॉल ने बताया कि तृतीय वर्गीय कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए पत्र प्राप्त हो चुका है। द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की प्रक्रिया समाप्त होते ही तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा पर काम शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड को जल्द मिलेगी ये 10 नई सड़कें। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड कर रहा है इन सड़कों का निर्माण। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड द्वारा क्रियान्वित और पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही करीब 10 नई सड़कें जल्द ही राज्य को समर्पित होने जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन महत्वपूर्ण सड़क योजनाओं का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा सुंडीपुर से पंसा रोड कोयल नदी पर एक महत्वपूर्ण पुल भी निर्माणाधीन है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके भी जल्द चालू किए जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार साज और पथ निर्माण विभाग योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर इन्हें आम लोगों के लिए चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वाहनों पर नेम प्लेट लगाने की होगी मनाही। केवल इसी विभाग से संबंधित लोगों को होगी इजाज़त। अब किसी भी वाहन पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन व मंत्रालय आदि शब्द लिखने की मनाही होगी। इसका उल्लंघन करने पर दोषी वाहन स्वामी व चालक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट ढका हुआ नहीं होना चाहिए। वाहन के शीशे के अंदर कोई भी बोर्ड या नेम प्लेट नहीं लगा सकेंगे। आदेश की अवहेलना पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 179 के प्रावधान के तहत दंडनीय होगा, यानी अथॉरिटी का आदेश नहीं मानने पर 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। यह आदेश मोटर अधिनियम एवं नियमावली के नए प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर कम हो गए हैं किसानों की संख्या, जाने क्या है इसकी वजह। गणतंत्र दिवस की घटना के बाद नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के नए केंद्र बिंदु के रूप में उभरे गाजीपुर बॉर्डर पर बीते कुछ दिनों से पहले जैसी रौनक नहीं दिख रही है। करीब 3 महीने से भी अधिक समय से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में गाजीपुर बॉर्डर के घटनास्थल पर किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं टिकैत और कुछ बड़े नेता इन दिनों देश भर में किसान पंचायतों का आयोजन कर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने में जुटे हैं। उसकी गैरहाजिरी में भी यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन गाजीपुर पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं जुट रही है। इसका एक कारण गर्मी और दूसरा कारण फसलों की कटाई का समय नजदीक आना माना जा रहा है। वहीं कुछ लोग इसके पीछे बड़े किसान नेताओं की अनुपस्थिति को भी एक वजह मान रहे हैं। बताया जा रहा है संपत्ति उत्तराधिकार के नियम सबके लिए समान क्यों नहीं, एससी का केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से एक समान उत्तराधिकार और विरासत कानून की मांग वाली याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी, जो जेंडर और रिलीजन न्यूट्रल है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उत्तराधिकार और विरासत में सामान्य कानून, न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आज इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। इस याचिका में नियमों को लिंग या धर्म से तटस्थ बनाने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि सभी नागरिकों के लिए समान नियम कानून लागू करने की मांग वाली यह 5वीं याचिका है, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले पिछले साल 16 दिसंबर को सभी नागरिकों के लिए तलाक और भरण पोषण के लिए नियम एक समान करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी हुआ।